हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है चरक सूत्र स्थान का सप्तमो अध्याय नववेगान धारणीय अध्याय। नववेगान धारणीय मतलब जो वेग धारण नहीं करने हैं। कौन से है वो? 3 नंबर श्लोक में बताया। नववेगान धारियेत धीमान जातान मूत्र पुरीशो, मूत्र का और पुरीश का। न रित्सो न वातस्य, रेतस मतलब शुक्र के वेग को, वातस्य मीन्स अपान वायु। न छर्दी क्षवथोन न च मतलब छर्दी का वेग नहीं रोकना है। और छर्दी क्षवथोन च यानी क्षवथु छींक के वेग को नहीं रोकना। न उद्गार से न जृंभाया, उद्गार के वेग को, जृंभा के वेग को। न वेगानक शुद्ध विपास्यो, भूख के और प्यास के वेग को। न वाष्पस्य न निद्राया, वाष्पस्य मीन्स अश्रु वेग को, निद्रा के वेग को। और निश्वास से श्रमेण च, श्रम से उत्पन्न जो निश्वास है यानी जब बहुत ज्यादा हैवी एक्सरसाइज या फिजिकल एक्टिविटी करने के बाद आपको जो श्रम या श्वास चढ़ता है वो वेग भी नहीं रोकना चाहिए। तो ये हमारे अधारणीय 13 वेग बताए हैं जिनको नहीं रोकना चाहिए। आप इसमें हिंदी में देखना जो एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है। 7 नंबर का जो है उद्गार, उसको हाईलाइट करके नीचे की तरफ एरो लाके लिखना वाग्वट और ऑब्लिक एरो करके लिखना कास। वाग्वट ने उद्गार के स्थान पर कास का वर्णन किया, बाकी सारे यही बोले 13 आधारणीय वेग। ठीक है, वो आप वैसे विमर्श में भी देख सकते हैं। 4th लाइन, विमर्श की 4th लाइन मिड से लिखा है वेगान न धारियेत वाण वात विण मूत्र क्ष्व दृट क्षुधाम निद्रा काश श्रम श्वास जृंभा अश्रु छर्दी रेतसाम। तो ये आचार्य जो भागवत है उन्होंने बोले हैं कि अधारणीय वेग ये 13 है। उन्होंने कास को बताया उद्गार के स्थान पर। ऐसा नहीं है कि उद्गार को एक्सप्लेन नहीं किया। पहले नंबरिंग 13 बोल के ये श्लोक लिखा, फिर जब एक्सप्लेनेशन की है तब उद्गार का भी वर्णन किया, बट 13 में उसको काउंट नहीं किया। वो आपने ध्यान रखना है। फिर यहाँ पे लिखा है 6 नंबर श्लोक में मूत्र वेग को रोकने से क्या क्या रोग होंगे। तो बस्ती में हनियो शूलम मुत्तन कृच्छम शिरोरुजा विनामो वंशण अनाह को आपने यहाँ लिख किया। विनाम शरीर का झुक जाना, ठीक है। और वंशण अनाह, वंशण प्रदेश है जो उसमें अनाह होना, मतलब ब्लैडर जो है वो डिस्टेंडेड होगा एक तरीके से। तो विनामो और वंशण अनाह किसका? मूत्र वेग को रोकने का लक्षण बताया है। फिर इसकी चिकित्सा बताई 7 नंबर श्लोक। स्वेद अवगाह अभ्यंगान सर्पिष्ट अवपीडकम हाईलाइट किया आपने। अवपीडक सर्पी का प्रयोग करने को बोला है। मूत्र प्रति हते कुरियात त्रिविधम बस्ती कर्म जो हाईलाइट किया। तीनों प्रकार की जो बस्ती है मतलब निरूह बस्ती, अनुवासन बस्ती और उत्तर बस्ती, इनका प्रयोग कराना। और अवपीडक सर्पी आपने हाईलाइट किया, ये मूत्र वेग की चिकित्सा में। तो मूत्र वेग में जो लक्षण है क्या है? विनामो वंक्षण अनाह, ये 2 लक्षण याद रखने हैं, 2 ही ट्रीटमेंट याद रखने हैं। अवपीडक सर्पी और त्रिविध बस्ती बोला है। नेक्स्ट आता है हमारा 8 नंबर श्लोक में पुरीश वेगावरोध से क्या होगा? पक्वास्य सिर शूल हाईलाइट किया आपने। पक्वास्य और सिर में शूल होगा। वात वर्चो अपरिवर्तनम, वात है जो अपान वायु है वो, और वर्च मतलब मल, उनका परिवर्तन नहीं होता, मतलब वो निकल नहीं पाते यानी रुक जाते हैं। पिंडिको द्वेष्टन आप हाईलाइट कीजिए। पिंडिको द्वेष्टन जो पिंडलियां है, ठीक है, जो काफ मसल सब द्वेष्टन होगा, एट स्पाज्म आएगा एक तरीके से। आधमानम पुरीशस्य स्यात विधारते, पुरीश के वेग को धारण करने से ये रोग होंगे। तो पिंडी को द्वेष्टन को आपने हाईलाइट किया और पक्वाशय और शिरशूल को आपने हाईलाइट की। नेक्स्ट है हमारा 9 नंबर श्लोक में बताया इसका ट्रीटमेंट क्या करें। तो स्वेद अभ्यंग अवगाह वर्त्यो वस्ती का, वर्ती का प्रयोग वस्ती कर्म। हितम प्राति हते वर्चस्य अन्न पानम प्रमाथि जो हाईलाइट किया। प्रमाथि अन्न देना चाहिए। प्रमाथि अन्न के एग्जाम्पल मरीच और वचा है। शारंगर के अकॉर्डिंग आप लिख लीजिए। शारंगर ने बताया है प्रमाथि मतलब मरीच और वचा। तो पुरीश वेग में प वाली चीजें याद रखनी है। पुरीश वेग में पक्वास्य सिरशूल, पिंडिको द्विष्टन, प्रमाथी अन्न। ठीक है, पहले 2 हमारे लक्षण हैं। प्रमाथी अन्न उसका ट्रीटमेंट बताया। नेक्स्ट 10 नंबर श्लोक में बताया शुक्र वेग के रोकने से मेड विष्णु शूलम अंग मर्दो हृदय व्यथा हाईलाइट कीजिए। अंग मर्दो हृदय व्यथा, अंग मर्द होगा पेशेंट को हृदय में व्यथा होती है। भवेत प्रतिहते शुक्रे विबंध मूत्र में जो हाईलाइट किया आपने। मूत्र में विबंध होना, अंग मर्द होना और हृदय व्यथा।
10 नंबर श्लोक में आपने हाइलाइट किया अंग मर्दो हृदय व्यथा और विबंध मूत्र में विच। तो मूत्र वाले में कंफ्यूजन नहीं होना है, मूत्र वेग को रोकने से विबंध नहीं, ऐसा लक्षण नहीं है, विबंध मूत्र में विच शुक्र वेग को रोकने से है, ठीक है। 11 नंबर श्लोक में देखिए बोला इसका ट्रीटमेंट क्या है, तो तत्र अभ्यंग अवगाह मदिरा चरणा युधा को आपने हाईलाइट किया, मदिरा का प्रयोग कराना है। चरणा अयुधा मीन्स मुर्गे का जो मांस है उसके लिए वर्ड आया है, अयुद्ध जो है उसके मांस का भक्षण करने को बोला, हाईलाइट किया आपने मदिरा चरणा अयुधा। शाली पयो निरूहश्च हाईलाइट करना, निरूह बस्ती देने को बोला, स्पेसिफिकली निरूह बस्ती ही बोली है। मदिरा का प्रयोग चरणा युद्ध का और मैथुनम में विचो मैथुन हितकर होता है। नेक्स्ट है हमारा 12 नंबर श्लोक में बोला संगो विण मूत्र वाता नाम आधमानम वेदना, क्लम को आपने हाईलाइट किया, अपान वायु के वेग को रोकने से जो लक्षण मिलता है क्लम बोला। जठरे वात जाश्च अन्य रोग, जठर में जो भी वातज रोग हैं वो होंगे। और शिव वात निग्रहात, और मतलब वात के निग्रह यानी वात के रुकने से जो भी व्याधियां होती हैं वात संबंधित सारे विकार हो जाएंगे। नेक्स्ट है हमारा 13 नंबर श्लोक में इसका ट्रीटमेंट बोला स्नेह स्वेद विधि स्तत्र वर्त्यो भोजनानि च हाईलाइट किया, ये वर्ती का प्रयोग कराना है, पेशेंट को भोजन कैसा देना है, पानानि वस्ते चे सश्यतम वात अनुलोमनम, वात अनुलोमक जो भी आहार है पान है या बस की जो भी वात अनुलोमक है वो देनी है पेशेंट को। फिर है हमारा 14 नंबर श्लोक में वमन के वेग को रोकने पे क्या होता है हाईलाइट करना, इसमें सारी स्किन डिजीज एक तरीके से आएंगी। तो कंडू कोठ अरुचि व्यंग शोथ पांडवामह ज्वरा कुष्ठ हरलास विसर्प, हाईलाइट करना इस पूरे श्लोक को। सर्दी के वेग को रोकने से क्या स्किन डिजीजेज है मोस्टली, जैसे कुष्ठ है विसर्प है कंडू हो गया कोट है व्यंग हो गया शोथ है, बाकी पांडु भी होता है और ज्वर भी होता है उसमें, ठीक है, ये याद रखना है आपने, इंपॉर्टेंट है वो मन वाला। इसका ट्रीटमेंट भी इंपॉर्टेंट है, 15 नंबर श्लोक में हाईलाइट कर सकते हैं आप। भुक्त्वा प्रच्छर्दनम धूमो लंघनम रक्त मोक्षणम रुक्ष अन्नपानम व्यामो विरेकश्च जो अत्र सश्यते, भुक्त्वा प्रच्छर्दनम खाना खिला के पेशेंट को वमन कराना है सद्य। धूमो धूमपान कराना है, लंघनम रक्त मोक्षणम लंघन कराना है, रक्त मोक्षण कराना है। रुक्ष अन्नपानम रुक्ष अन्नपान का प्रयोग, व्यामो विरेकश्च अत्र सश्यते व्यायाम कराना है और विरेचन देना है, ये वमन के वेग को रोकने की चिकित्सा। फिर है हमारा 16 नंबर श्लोक में बोला शवथु के वेग को यानी छींक के वेग को रोकने से क्या होता है, मन्या स्तंभ हाईलाइट किया आपने, मन्या स्तंभ सिर शूल अर्दित अर्धाव भेद को, छींक के वेग को आप रोकेंगे तो नासा ही शीर्षो द्वारम ऐसे बोला जाता है ना। आप सपोज इसको कैसे याद रखने हैं लक्षण, जैसे छींक आप जब छींकते हो स्नीजिंग करते हो तो क्या आप आपकी गर्दन आगे झुकती है, और अगर आप नहीं झुकोगे तो मन्यास्तम हो जाएगा, इससे याद रखना। और बाकी नासा हमारा सिर का द्वार बोलेगा तो शिरोरोग होंगे, जैसे शिरोशूल है अर्धितर भेदक की, और इंद्रिया नाम च दुर्बल्यम, तो श्वेतु के वेग को रोकने से मन्यास्तम शिरोशूल अर्धितर भेद को इंद्रिया नाम च दुर्बल्यम, यहाँ तक आपने हाईलाइट किया। राजस्थान पीजी में एक बार क्वेश्चन पूछा हुआ था कि मन्यास्तम निम्न में से किस वेग को रोकने से उत्पन्न होता है, तो श्वेतु में आएगा ये। फिर 17 नंबर श्लोक में बताया है चिकित्सा क्या करें अगर ये विकार हो जाए, तो तत्र ऊर्जत्रेषु अभ्यंग, ऊर्जत्रुगत जो पार्ट है उनमें अभ्यंग करना, स्वेदन देना, धूमपान, नावन्नस्य हितम वातग्नम आद्य, हित जो वातग्न द्रव्य है वो, और घृतम च औत्र भक्तिकम आपने हाईलाइट किया, घृत का प्रयोग कराना है, औत्र भक्तिकम खाना खाने के बाद पेशेंट को क्या करना है, घृत पान कराना है, वो शवतु के वेग को रोकने से जो व्याधि हो रही थी उनमें इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है 18 नंबर श्लोक। अब इस अभी यहाँ इससे पहले हमने क्या सभी वेगों के अलग लक्षण और अलग ट्रीटमेंट हर श्लोक में पढ़ा, अभी एक ही श्लोक में उनके लक्षण और ट्रीटमेंट देंगे, आगे देखना आप 18 नंबर श्लोक में। उद्गार के वेग को रोकने से क्या होगा, हिक्का श्वासो अरुचि कंपो विबंधनम हृदय और सो, हृदय और उरह प्रदेश में विबंध होना, जैसे रुक गया है कुछ चीज। उदर उद्गार निग्रह तत्र हिक्काया तुल्य औषधम हाईलाइट करना, तो उद्गार के वेग में आपको ट्रीटमेंट क्या करना है, हिक्का तुल्य औषधम, जैसे हिक्का व्याधि को ठीक करने के लिए जो आप ट्रीटमेंट करते हो वो इसलिए भी करना है, इसका लक्षण भी है हिक्का, और हिक्का के जैसा ही ट्रीटमेंट करना इंपॉर्टेंट है, ये हाईलाइट किया आपने। नेक्स्ट है 19 नंबर श्लोक।
19 नंबर श्लोक में हाईलाइट करना विनामः आक्षेप संकोच। जृंभा के वेग को रोकने से, जबाई के वेग को रोकने से विनाम शरीर का झुक जाना, आक्षेप कन्वर्जेंस आना, संकोच होना, सुप्ति कंप प्रवेपनम, जृंभाया निग्रह तत्र सर्व वातघ्नम औषधम हाईलाइट करना। तो ट्रीटमेंट क्या करें, सभी वातघ्न जो औषधियां उनका प्रयोग कराना चाहिए। तो आप यहीं पे लिखना विनाम, विनाम लिखिए मूत्र और जृंभा। विनाम जो है यानी बॉडी का झुक जाना, ये मूत्र और जृंभा के वेग दोनों को रोकने की वजह से लक्षण देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 20 नंबर श्लोक में कार्श्यम दौर्बल्य व्यवर्णम अंग मर्दो अरुचि भ्रमा आपने हाईलाइट किया। कृष्णता होगी, दुर्बल हो जाएगा, विवर्णता, अंग मर्दो अरुचि भ्रम, अंग मर्द होगा, अरुचि होगी, भ्रम होगा पेशेंट को। क्यों, जब वो खाना नहीं खा रहा तो क्षुधा के वेग को रोकने से होता है ये। और स्निग्ध उष्ण लघु भोजनम आपने हाईलाइट किया। अब भूख के वेग को रोकने से ये हो गया उसको। अब करें क्या, तो उसको भोजन दे, कैसा भोजन देना है, स्निग्ध देना है, उष्ण देना है और लघु देना है, ताकि इजीली वो जो है डाइजेस्ट हो सके। फिर 21 नंबर श्लोक में बताया हमारा पिपासा के वेग को रोकने से कंठ आस्य शोषो, प्यास के वेग को रोकेंगे तो आप क्या होगा, कंठ और मुख सूख जाएगा। बाधिर्यम श्रम साधो हृदय व्यथा आपने हाईलाइट किया। बाधिर्य बहरा हो जाना, श्रम साधो हृदय व्यथा, श्रम जैसे थकावट हो जा रही है, हृदय में व्यथा होना। पिपासा निग्रह तत्र शीत तर्पणम मिश्यते हाईलाइट करना। इसमें करें क्या, शीतल द्रव्य है वो देने चाहिए पेशेंट का, तर्पण आपने करना है एक तरीके से। तो बाधिर्य इंपॉर्टेंट है और श्रम साधो हृदय व्यथा आपने हाईलाइट किया। फिर 22 नंबर श्लोक में है अश्रु के वेग को धारण करने से क्या होगा, प्रतिशायो अक्षिरोगश्च। अगर आप आंसू रोक लेते हो, या आपने देखा होगा जब भी हम रोते हैं तो क्या ना जो वो नेजल डिस्चार्ज भी होने लगता है ना, यानी जो हमारे जो लेक्राइमल जो ग्लैंड है वो स्क्रीट कर रही हैं, जो हमारे जो आंसू होते हैं जिसको हम बोलते हैं ना, लेक्राइमल जो फ्लूइड है, उसकी ड्रेनेज पंक्ता के थ्रू भी होती है। तो पंक्ता के थ्रू वो क्या है, नेजल रूट से भी आता है, हमारी जो इंफीरियर नेजल कॉन्का है वहां से वो ड्रेन होता है, आपको पता है। तो जब भी हम रोते हैं तो आपने देखा होगा नेजल डिस्चार्ज भी होते होते, तो प्रतिशाय हो जाएगा अगर आप अश्रु के वेग को रोको सी। तो प्रतिशायो पक्षी रोग, हृदय रोग, अरुचि भ्रमा आपने हाईलाइट किया। हृदय रोग हो जाएंगे, अरुचि और भ्रम होगा। वाष्प निग्रह तत्र स्वप्नो मध्य प्रिय कथा आपने हाईलाइट किया। अगर कोई रोया है पेशेंट तो उसको क्या, या तो आप सुला देते हैं या मद्यपान कराते हैं या फिर प्रिय कथाएं ऐसी सुनाते हैं जिसका ध्यान उस चीज से हट सके। ठीक है, नेक्स्ट है 23 नंबर श्लोक में बोला निद्रा के वेग को धारण करने से तो जृंभा अंग मर्दस तंद्रा जो शिरो रोगो अक्षी गौरवम हाईलाइट करना। शिरो रोग होना और अक्षी गौरव, तो अक्षी में भारीपन। आपको जब नींद आती है तो आपने देखा होगा ना, आंखें बिल्कुल भारी भारी लगती है। तो नींद के वेग यानी निद्रा के वेग को रोकने से अक्षी गौरव लक्षण मिलता है। निद्रा विधारणास तत्र स्वप्नम संवाहनानि च, स्वप्न मतलब सुलाना है उस पेशेंट को, और संवाहन जैसे उसकी पूरी बॉडी को थोड़ा सा दबाना है ताकि उसको अच्छा लगे और वो सो जाए। ठीक है, नेक्स्ट है 24 नंबर श्लोक में हाईलाइट करना गुल्म हृदय रोग सम्मोहा। तीन लक्षण मिलते हैं, गुल्म, हृदय रोग और सम्मोह। ये क्या, श्रमजन्य निश्वास को धारण करने से। तो जायन्ते तत्र विश्रामो वातग्न क्रिया हिता हाईलाइट किया। ऐसे पेशेंट को जिसने श्रमजन्य श्वास के जवेग को रोका है उसको आपने आराम करना है, आराम करने को बोलना है, और वातग्न जो भी क्रियाएं हैं वो करने को बोलना है। आप यही लिखना वाग्भट ने अश्रु वेग धारण से गुल्म लक्षण बताया है। आचार्य वाग्भट हैं, उन्होंने अश्रु वेग के धारण से भी गुल्म जो लक्षण है उसका वर्णन किया है। ठीक है, फिर आप पेज के टॉप पर लिखिए अंग मर्दो अरुचि भ्रमा। अंग मर्दो अरुचि भ्रमा आपने लिखा, लिखिए क्षुधा वेग अवरोध से। भूख के वेग को रोकने से होता है अंग मर्दो अरुचि भ्रमा। फिर लिखिए अंग मर्दो हृदय व्यथा। अंग मर्दो हृदय व्यथा हमारा लक्षण मिलता है शुक्र वेगावरोध से। शुक्र वेगावरोध से अंग मर्दो हृदय व्यथा। नेक्स्ट लिखिए श्रम साधो हृदय व्यथा। श्रम साधो हृदय व्यथा वो पिपासा के वेग से। तो ये एक जैसे से वर्ड है, जैसे अंग मर्दो क्षुधा और शुक्र दोनों में आ रहा है। अंग मर्दो अरुचि भ्रमा एक में है, अंग मर्दो हृदय व्यथा दूसरे में है। फिर श्रम साधो हृदय व्यथा पिपासा में। तो ये एक जैसी है, इनको इसलिए एक साथ आपको पढ़ना चाहिए।
नेक्स्ट फिर है हमारा यहाँ इसके बाद टेबल फॉर्म में बनाए हुए कि कौन से वेग हैं, वेग अवरोध से व्याधियां क्या और उनकी चिकित्सा। तो इन आप इस टेबल से भी उसको पढ़ सकते हैं। मूत्र वेग अवरोध है तो उसमें मेन लक्षण हमारा विनाम और वंक्षाणनहा है। फिर चिकित्सा उपपीड़क सर्पी और त्रिविध वस्ती है, तो उन पॉइंट्स को आप यहाँ पे हाईलाइट कर सकते हैं। तो ये जो पेज नंबर 158 है, इस पे आप लिखना, 158 पे लिखना अंग भंग लक्षण लिखना। वाग्भट ने बताया है ये अंग भंग लक्षण ये मिलता है हमारे तीन वेगों को रोकने से, मूत्र, शुक्र और क्षुधा। आचार्य वाग्भट के अकॉर्डिंग आपको लिखवा रहे हैं कि अंग भंग लक्षण है जो, वो मूत्र के वेग को, शुक्र के वेग को और क्षुधा के वेग को रोकने से होता। ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद हमने निपट लिए अधारणीय वेग जो 13 है। अब आते हैं धारणीय। 26 नंबर श्लोक में बोला, इमांस्तु धारियेत विज्ञान हितार्थी प्रत्यय च इह च सहसा नाम औशस्ता नाम मनोवाय मनोवाक काय कर्म नाम। आपने हाईलाइट किया धारणीय वेग कौन से हैं, मन के, वाक और काय के कर्म हैं जो वो आपको रोकने चाहिए। सहसा नाम अशस्ता नाम, जो साहसिक कार्य हैं जितने भी जो अशस्त हैं मतलब जो अच्छे नहीं हैं, चाहे वो मन के हों चाहे वो आपकी वाणी के हों या शरीर के हों, उन कर्मों का त्याग करना चाहिए। किसको, जो, या उनको जो है वो आपको अंदर ही रखना चाहिए, मतलब बाहर किसी और को नहीं वो दिखाना है। तो वो क्या है, हितार्थी प्रत्यय चह च, मतलब जो अपनी हित चाहता है, जो बुद्धिमान व्यक्ति अपना हित चाहता है, तो वो इन वेगों को मतलब मन के, वाक और काय के जो अप्रशस्त हैं, साहसिक कार्य हैं, इनको उनको रोक लेना चाहिए, मतलब उनको प्रदर्शित नहीं करना चाहिए। तो ये धारणीय वेग बोले हैं। फिर ये हमारा 27 नंबर श्लोक में बोला, देखिए बुरे मानसिक धारणीय वेग क्या है, जैसे लोभ, शोक, भय, क्रोध। इनमें से क्वेश्चन नहीं, बट आपको ये तीन नाम याद हो, मानसिक है, वाचिक है और शारीरिक है। फिर वाचिक बताया जैसे अत्यधिक कठोर बोलना, चुगली करना, झूठ बोलना। फिर अशस्त्र शारीरिक कर्म मतलब दूसरों को पीड़ा देने वाले कर्म करना, पर स्त्री संभोग, चोरी या हिंसा करना दूसरों पर, वो शारीरिक में आए। फिर इस चैप्टर में हमारा बताया गया है व्यायाम के बारे में। 31 नंबर श्लोक में हाईलाइट करना, ये व्यायाम की डेफिनेशन बोली है, शरीर चेष्टा या चेष्टा स्थिरार्था बलवर्धनी। शरीर की वो चेष्टा जो क्या करे, स्थिरार्था स्थिरता लाने वाली हो, बल का वर्धन करने वाली हो। देह व्यायाम संख्याता मात्राया ताम समाचरे, तो उसको क्या बोलते हैं, व्यायाम हम बोलते हैं, शारीरिक व्यायाम बोलेंगे। और मात्राया ताम समाचरे, तो उसको मात्रा में ही सेवन करना चाहिए, ऐसे बोला, हाईलाइट किया आपने ये। नेक्स्ट विमर्श में देखना, फोर्थ लाइन, विमर्श की फोर्थ लाइन लास्ट की तरफ देखना, शरीर आयास जनकम कर्म। शरीर को आयास मतलब थकाने वाला जो कर्म है उसको व्यायाम संगीतम, उसको व्यायाम बोलते हैं। फिर देखना दो लाइन छोड़ के लिखा है लास्ट की तरफ, यानी विमर्श की हमारी 6th लाइन में लिखा है लास्ट में, बलस्य अर्धेन कर्तव्यो व्यामो। बल के अर्ध करना चाहिए, जितनी आपकी पावर है, जितनी आप फिजिकल एक्टिविटी कर सकते हैं उससे आधा ही आपको व्यायाम करना चाहिए। हाँ, अतो अन्यथा हृदय स्थितो वायु यदा वक्त्रम प्रपद्यते, मतलब आप कब मानोगे कि आधा व्यायाम आपने कर लिया, अब आपको कैसे पता चलेगा कि कितना बल है। तो हृदय में स्थित जो वायु है जब वो मुंह से ना निकलने लग जाए, ऐसा कि मतलब कहने का क्या है कि जब आप कोई फिजिकल एक्टिविटी करते हो आपको पता है कि आप मुंह से भी सांस लेना शुरू करते हो, मुंह से भी छोड़ते हो, लेते हो सांस को, तो ये आपका क्या बल से अर्ध जो आपका कर्म है वो हो गया, इससे पता चलता है। फिर नेक्स्ट लाइन में लास्ट की तरफ लिखा है कि कक्षा, ललाट, नासा, हस्त, पाद, ये जो संधियां हैं उनमें अगर स्वेद आना शुरू हो जाए तो भी आप मान सकते हैं कि बल के आपका जितना बल है उससे आधा व्यायाम हो गया, तब रोक देना चाहिए। फिर 32 नंबर श्लोक में बताए व्यायाम से क्या लाभ होंगे, तो हाईलाइट करना है इसको भी, लाघवम कर्म सामर्थ्यम, लघुता आती है, कर्म सामर्थ्य मतलब किसी भी चीज को करने में आप सक्षम होते हो। स्थैर्यम दुख सहिष्णुता, स्थिरता आती है, दुख को सहने की क्षमता आती है। दोष क्षयो अग्नि वृद्धिश्च, दोषों का क्षय होगा, अग्नि बढ़ जाती है, व्यायामाद उग जाती, ये व्यायाम के जो है वो लाभ बताए गए। देखना आपकी वर्ष की 3rd लाइन में,
विमर्श की थर्ड लाइन में हाईलाइट करना, लास्ट की तरफ लिखा है न च अस्ति सदृशम तेन किंचित स्थौल्य अवकर्षणम। ये हमारा व्यायाम के लिए ही बोला गया है। आचार्य सुश्रुत ने बोला कि जो स्थौल्य व्यक्ति है उसका अपकर्षण, उसको पतला करने के लिए इससे ज्यादा कोई औषधि या इससे ज्यादा कोई ट्रीटमेंट नहीं है, तो वो व्यायाम के लिए बोला है। फिर एक लाइन छोड़ के लास्ट में लिखा है व्याधियों न उपसर्पंती सिंहम क्षुद्र मृगाई, हाईलाइट करना। क्या होता है जब वो सिंह है, शेर जो होता है उसके आसपास छोटे मृग तो नहीं भटकते ना, बड़े वाले तो फिर भी कई बार आ जाते हैं क्योंकि उनको पता है कि उनको कैसे एकदम एक्ट करना है, कैसे भागना है। लेकिन छोटे वाले जिनको भी एक्सपीरियंस ही नहीं है वो तो भटकते भी नहीं है सिंह के आसपास। उसी प्रकार से अगर कोई व्यक्ति जो है वो व्यायाम करता है तो छोटी मोटी व्याधियां तो उनके आसपास वैसे भी नहीं आती, ऐसा बोला। तो ये व्यायाम के संदर्भ में कहा है, तो हाईलाइट करना व्याधियों न उपसर्पंती। विमर्श की आप देखना फिफ्थ लाइन लास्ट से शुरू हो रहा है। विमर्श की फिफ्थ लाइन लास्ट है व्याधियों न उपसर्पंती सिंह क्षुद्ध मृगाय के, हाईलाइट किया इसको। फिर हमारा नेक्स्ट जो पैराग्राफ है विमर्श का, उसकी सेकेंड लाइन में देखना। विमर्श की सेकंड लाइन में मतलब सेकंड पैराग्राफ की सेकंड लाइन, व्यामो ही सदा पथ्य बलिनाम स्निग्ध भोजिनाम। जो स्निग्ध भोजन करते हैं, बलवान है, उनके लिए सदा पथ्य है। सच शीत बसंते च तेषाम पथ्य तमः स्मृता। व्यायाम करने का भी एक टाइम बताया है। शीत ऋतु जो होती है, शीत ऋतु मतलब दो है हमारी जिनमें ठंड होती है ऋतु में, हेमंत और शिशिर। तो हेमंत ऋतु और शिशिर ऋतु और बसंत ऋतु, इनमें आपको व्यायाम करना चाहिए। बाकी ग्रीष्म ऋतु है देखिए, या वर्षा ऋतु है, उनमें तो पहले ही बल बहुत ज्यादा कम है व्यक्ति का, तो नहीं करना चाहिए। बल शरद ऋतु में भी मध्यम है, नहीं करना चाहिए। लेकिन हम बसंत में क्यों कर रहे हैं, क्योंकि कफ बढ़ रहा है, तो कफ को कम करने के लिए हमें थोड़ी फिजिकल एक्टिविटी तो करनी चाहिए ना, इसलिए उन्होंने बसंत में बोला है कि आप कर सकते हो। तो हेमंत, शिशिर और बसंत, इनमें व्यायाम पथ्य तमाम बोला है। नेक्स्ट आता है हमारा 33 नंबर श्लोक। 33 नंबर श्लोक में देखना है, यहाँ पे बोला अगर ज्यादा बल के अर्ध ही करना है आपको, सिद्धांत हमारा क्या बोलता है, आप अपने बल के आधा करो, लेकिन अगर ज्यादा कर ले उससे क्या हानियां होंगी वो बताया। श्रम क्लम क्षय तृष्णा। क्षय को आपने हाईलाइट किया, श्रम क्लम क्षय तृष्णा। रक्त पित्तम प्रतामकम हाईलाइट किया, रक्त पित्त हो जाएगा प्रतामक। अति व्यायामतः कासो ज्वर छर्दिश्च, हाईलाइट करना, कास होगा, ज्वर, छर्दी, रक्त पित्त, तमक, श्वास और क्षय, ये आपने हाईलाइट कीजिए। में क्वेश्चन आया था, चाहो तो आप पेज के टॉप पर लिख सकते हो। चरक अनुसार, चरक अनुसार अति व्यायाम जन्य विकार नहीं है। चरक के अकॉर्डिंग अति व्यायाम जन्य विकार नहीं है। ऑप्शन आर लिखना, क्षय, बी ऑप्शन इज तृष्णा, सी है रक्त पित्त, और डी है हमारा तमक श्वास। क्षय, तृष्णा, रक्तपित्त और तमक श्वास, तो तमक श्वास उसका आंसर गया था, क्योंकि यहाँ पे क्या बोला, प्रतामकम, प्रतमक श्वास को बोला है, तमक को नहीं। ठीक है, तो क्लम श्रम क्लम क्षय तृष्णा रक्त पित्तम प्रतामकम अति व्यामतः अतः काशो ज्वरस छर्दिश्च जायते। फिर ये इसके बाद एक श्लोक लिखा है ब्रैकेट में, आपने देखा होगा। तो पार्ट भेद से है ये, मतलब कुछ लोग इसको मानते हैं ये श्लोक है, कुछ नहीं मानते। तो स्वेदागम, स्वेद यानी स्वेटिंग होना, श्वास वृद्धि होना, गात्राणाम लघुता, हृदय प्रोजस्त इति व्यायाम लक्षणम। व्यायाम के लक्षण बोले, जब आपने देखा होगा जब आप फिजिकल एक्सरसाइज करते हो तो क्या हार्ट बीट बढ़ जाती है ना आपकी, जैसा पाल्पिटेशन जैसा लगता है, तो हृदय में उपरोध होता है। शरीर में लघुता लगती है जब आप एक्सरसाइज कर रहे हो, श्वास वृद्ध हो जाती है और स्वेटिंग तो होती है, तो ये व्यायाम के लक्षण है। नेक्स्ट है 34 नंबर श्लोक में बोला व्यायाम, 34 नंबर श्लोक में बोला व्यायाम, व्यायाम हास्य भाष्य अध्व ग्राम्य धर्म प्रजागरण। इनको अलग अलग अंडरलाइन करना, व्यायाम को अलग, हास्य को अलग, भाष्य को अलग, अध्व को अलग, ग्राम्य धर्म को अलग और प्रजागरम। ठीक है, ये 6 चीजें बताई हैं। ज्यादा व्यायाम करना, ज्यादा हंसना, ज्यादा बोलना, ज्यादा रास्ता चलना, ज्यादा मैथुन करना, या फिर ज्यादा जागना, प्रजागरण करना। तो इनका जो है वो त्याग कर देना, मतलब इनको सेवन नहीं करना चाहिए। बहुत ज्यादा चलना नहीं चाहिए व्यक्ति को, बहुत ज्यादा मैथुन नहीं करना चाहिए। ये 6 चीजें बताइए जिनका अति प्रयोग नहीं करना चाहिए। क्यों? 35 नंबर श्लोक की सेकेंड लाइन को हाईलाइट करना, गजम सीमा इव कर्षणम सहसा स विनश्यति, हाईलाइट किया आपने।
आपको पता है जैसे जो गज होता है, हाथी को सपोज़ सिंह तो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है ना, ऐसा बोलते हैं जंगल का राजा है। तो लेकिन अगर वो मरा हुआ कोई हाथी भी है और सिंह शेर उसको खींच रहा है, तो सिर्फ़ उसको खींचने से ही सिंह की मृत्यु हो जाएगी। इतना ज़्यादा वर्क वो भी नहीं कर पाएगा, बेशक उसको जंगल का राजा या कुछ भी बोल देते हो, ठीक है? वो भी उसका भी नाश हो जाता है। तो अपनी शक्ति से ज़्यादा ये काम नहीं करना है, तो ये हमारा 6 कर्म हैं जिनके लिए ये संज्ञा दी हुई है, ठीक है? ये याद रखना है आपको। नेक्स्ट इस चैप्टर में हमारे इम्पोर्टेंट पहले तो जो धारणीय और धारणीय वेग है वो इम्पोर्टेंट है, फिर ये हमारा इसमें क्या जो व्यायाम के बारे में है ये है, फिर अब हमारा तीसरा इम्पोर्टेंट टॉपिक इसमें आता है पदांशिक क्रम का, ठीक है? 36 नंबर श्लोक में देखना, उचिताद अहिताद धीमात कर्मशो विरमे नरः। उचिताद जो आपको उचित हो गया है, लेकिन अहिताद लेकिन अहितकर है। मतलब कोई आप वस्तु कॉन्टिन्यूअसली जो अहितकर है सेवन कर रहे थे, लेकिन अब आपको वो उचित हो गई है, आपके लिए अब वो बुरी नहीं रही, आपको अभी उस साथ में हो गया। जैसे रात को बोलते हैं दही नहीं खाना चाहिए, लेकिन आप डेली सेवन कर रहे हो तो आपको उससे कोई हार्म या कोई ऐसा रोग नहीं हो रहा। तो उसको भी बुद्धिमान व्यक्ति को क्या कर्मशो विरमे नरः, क्रम से उससे विरत हो जाना चाहिए, मतलब उसको त्याग कर देना चाहिए। हितम क्रमेण सेवेद, जो हितकर है उसका धीरे धीरे यूज करो, अहितकर को त्याग करो। क्यों? नेक्स्ट लाइन में देखना 37 में, प्रक्षेप उपचेताभ्याम क्रम पादांशिको भवेत, हाईलाइट करना, इसको पदांशिक क्रम बोला है। पदांशिक क्रम मतलब अहितकर वस्तु है जो उसका धीरे धीरे त्याग करना, हितकर का धीरे धीरे सेवन करना, ये पदांशिक क्रम बोला है। आप लिखना चरक अनुसार 7 डेज, यही लिख लीजिए, चरक के अनुसार 7 दिन का है पदांशिक क्रम, चक्रपाणी अनुसार 7 और 15 डेज, उन्होंने दोनों बताए हैं, 7 दिन का भी एक बताया और 15 दिन का भी बताया है। फिर लिखना योगेंद्र नाथ सेन, योगेंद्र नाथ सेन ने बताया है 10 दिन का, तीनों के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट है। चरक ने 7, चक्रपाणी ने 7 और 15 दिन, योगेंद्र नाथ सेन ने 10 डेज का। तो चक्रपाणी के अकॉर्डिंग जो 7 डेज वाला है उसकी यहाँ पे हमारी टेबल बनी हुई है 163 पेज नंबर पे, इसमें आप देख सकते हैं। पहले दिन आपने क्या सेवन करना है, द्वितीय तृतीय फिर फोर्थ डे, ऐसा क्या मतलब ये पूछा नहीं जाता है ऐसे कि इनकी इनको भी डिटेल में पूछेंगे, बस आप टाइम लिमिट याद रखना किसने कितने दिन की बताई है। फिर नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट पेज पे आप आएंगे 164 पे, इस पे भी एक टेबल बनी हुई है, वो भी चक्रपाणी के अकॉर्डिंग, वो 15 दिन वाली है, यानी 15 डेज में जो कंप्लीट होता है। इसके नीचे एक लाइन लिखी है, देखिए, योगेंद्र नाथ सेन ने चरकोपस्कार टीका, हाईलाइट करी, ये 2019 में क्वेश्चन आया था। चरकोपस्कार टीका के लेखक कौन है? योगेंद्र नाथ सेन है, ठीक है? योगेंद्र नाथ सेन ने 10 डेज का बोला है, ये जो जो पदांशिक क्रम है। फिर आता है हमारा 38 नंबर श्लोक, पदांशिक क्रम से लाभ क्या है? क्यों हमें ऐसे क्रम से ही क्यों करना है, एकदम क्यों नहीं छोड़ देते हम सारे क्रम? तो यहाँ पे बोला आचार्य चरक ने, क्रमेण अपचितः दोषा, क्रम से अपचित यानी कम हुए दोष, क्रम से आपने दोषों का शमन किया है। क्रमेण उपचितः गुणा, और क्रम से अपने गुणों को बढ़ाया है। किसी बुरी चीज को धीरे धीरे कम करना और किसी अच्छी चीज को धीरे धीरे बढ़ाना, ठीक है? संति यान्तो अपुनर्भव अप्रकम्प्यमान भवति, यानी उससे होगा क्या? अपुनर्भव होगा, मतलब जो धीरे धीरे दोष जा रहे हैं वो अपुनर्भव दोबारा नहीं आएंगे, और जो धीरे धीरे गुण आ रहे हैं वो स्थिर हो जाते हैं, मतलब अप्रकम्प्यमान बोला है उन गुणों को। समझ गए? दो पार्ट हैं हमारे, गुणों को धीरे धीरे बढ़ाना है, दोषों को धीरे धीरे घटाना है। धीरे धीरे घटाने से वो अपुनर्भव होंगे, दोबारा लौट के नहीं आएंगे। और उनको क्रम से उपचित अगर करोगे, क्रम से बढ़ाओगे गुणों को, तो वो स्थिर हो जाएंगे, ऐसा बोला गया। नेक्स्ट इसमें हमारा आया है प्रकृति के बारे में, तो 39 नंबर श्लोक में, सम पित्त अनिल कफा, यानी ऐसी प्रकृति जिसमें वात पित्त कफ तीनों सम हो, वो केचित गर्भादि मानवा दृश्यन्ते वातला केचित पित्तला श्लेष्मस तथा, 4 प्रकार की प्रकृति बताई, कुछ तो वातज होते हैं, कुछ पित्तज, कुछ कफज और कुछ सम वाले होते हैं। तो तिशाम अनातुरा पूर्वो, हाईलाइट किया आपने, पहले वाले अनातुर, पहले किसको बोला? इसके जस्ट ऊपर वर्ड क्या है? सम पित्त अनिल कफा, यानी जो जिसमें वात पित्त कफ तीनों दोष सम है उनको बोला है तिशाम अनातुरा, आतुर रोग नहीं होते उन व्यक्तियों को। अवातलाद्य सदा आतुरा, हाईलाइट किया आपने, और जो वातादि है मतलब वातज पित्तज कफज प्रकृति वाले, वो हमेशा आतुर ही रहते हैं, ऐसा। दोषा अनुशेता ही ये शाम, हाईलाइट करना,
दोषानुशयता ही येषां देह प्रकृति उच्यते। दोषों का अनुशय होने की वजह से, मतलब जन्म से ही आपकी बॉडी में ये हैं, इकट्ठे ही रह रहे हैं, अनुकूल है आपके लिए, इसको देह प्रकृति इसलिए कहा जाता है, हाईलाइट किया। दोषानुशयता ही येषां देह प्रकृति उच्यते। और सदातुल किसको? वातलाद्या, वात आदि वाली को सदातुल बोला, और अनातुल बोला है जिसमें वात पित्त कफ सम मात्रा में ही। नेक्स्ट उसके बाद आता है हमारा 41 नंबर श्लोक। 41 नंबर श्लोक सेकेंड लाइन को हाईलाइट करना। सम सर्व रसम सात्म्यम सम धातु प्रशस्यति। मतलब जो क्या होगा, सभी प्रकार के जो रस है उनका प्रयोग करता है, उसकी धातुएं सम होंगी, और उसी को सभी अच्छे प्रकार का सात्म्य बोला है। सभी चीजें जिसको सात्म्य हो वो प्रवर सात्म्य है। ठीक है। नेक्स्ट 42 नंबर श्लोक में राइट पेज पे, द्वे अधः, दो नीचे की तरफ, सप्त सिरसी, सात सिर में होते हैं, खानी स्वेद मुखानी च। ख मतलब जो ओपन चैनल होते हैं, तो जो हमारी बॉडी में बाह्य स्रोत है वो कौन से बोले? दो नीचे और सात ऊपर, यानी नौ बोले हैं मल मार्ग। और फिर इसमें नेक्स्ट लाइन में देखना 43 में, मल वृद्धि गुरुतः लाघवन मल संक्षयम, यानी मल वृद्धि से क्या होगी? गुरुता होती है बॉडी में। लघुता कब होगी? जब मलों का क्षय होगा। मलयानाम बद्धते संगो उत्सर्गात दीव च। जब संग हो रहा है, मतलब मल की वृद्धि हो रही है और रुक भी रहे हैं, तब बॉडी में गुरुता आती है। जब जो मल है उसका क्षय हो रहा है, बहुत ज्यादा बॉडी से निकल रहा है, तब लघुता आती है। तो इसमें आपको मेनली क्या याद रखने की जरूरत है कि मल मार्ग हमारे 9 बोले हैं। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा इसमें इसी पेज पे 44 नंबर श्लोक बोला। इसकी सेकंड लाइन में देखना, व्याधि हेतु प्रतिद्वंद्वे मात्रा कालो विचार्यन, हाईलाइट किया। मात्रा और काल का विचार करके आपको ट्रीटमेंट कैसा करना है? व्याधि हेतु प्रतिद्वंदी, जो व्याधि है या तो उसका अपोजिट ट्रीटमेंट करो, या फिर हेतु प्रतिद्वंदी, मतलब जिस हेतु की वजह से व्याधि हो रही है उसको ठीक करो। जैसे किसी को अतिसार है, ठीक है, तो या तो व्याधि प्रतिद्वंदी, मतलब आपने क्या दिया, अतिसार में आप ग्राही औषध दे दी, जैसे कुटज दे दी आपने, तो वो व्याधि प्रतिद्वंदी है, व्याधि का नाश करता है कुटज, अतिसार को रोक देगा। हेतु प्रतिद्वंदी मतलब आप ये नहीं देख रहे कि व्याधि कौन सी है, हेतु देख रहे हो, किस हेतु के सेवन से ही व्याधि हुई, तो हेतु को ही रोक दो, व्याधि अपने आप शांत हो जाएगी। तो व्याधि और हेतु प्रतिद्वंदी चिकित्सा करनी है, मात्रा और काल का विचार करके, ऐसा बोला। नेक्स्ट है हमारा 46 नंबर श्लोक, इंपॉर्टेंट है, हाईलाइट करना है इसको पूरे को। माधवीय प्रथमे मासी नभस्य प्रथमे पुनः सहस्य प्रथमे चेवहार्येद दोष संचयम। दोषों के संचय को किस ऋतु में हरना चाहिए? वो बोला माधवीय प्रथमे मासी, माधव का पहला मास जो होता है हमारा। नभस्य प्रथमे पुनः, नभस्य का पहला मास जो होता है, और सहस्य का जो पहला होता है उसमें दोषों को हरना है। आप पेज के टॉप पर लिखिए, लिखिए CSM। CSM, सी का मतलब है ब्रैकेट में लिखना चैत्र, एस का मतलब है श्रावण, और एम का मतलब है मार्गशीर्ष। CSM, चैत्र, श्रावण और मार्गशीर्ष। और इन्हीं के नीचे लिखना, इन्हीं के नीचे लिखिए, चैत्र के नीचे लिखना माधवी प्रथमे, श्रावण के नीचे लिखना नभस्य प्रथमे, और मार्गशीर्ष के नीचे लिखना सहस्य प्रथमे। मतलब सहस्य का प्रथम मार्ग मार्गशीर्ष है, नभस्य का पहला मास हमारा श्रावण है, और माधव का पहला मास है चैत्र। तो इनडायरेक्टली इन्होंने बोला चैत्र, श्रावण और मार्गशीर्ष में शोधन कराना चाहिए। किस दोष का? तो CSM के नीचे लिखना, सी के नीचे लिखिए कफ। चैत्र में आपको कफ का निर्हरण कराना है, श्रावण में आपको वात का कराना है, और मार्गशीर्ष में पित्त का। श्रावण में क्या, श्रावण मास क्या बारिश होती है तब, तो वर्षा ऋतु में तो आप वात को ही हरते हो ना, तो श्रावण में वात का। फिर माधव है, माधव का पहला मास है, तो मधु माधव हम काउंट करते हैं ना, मधु माधव, उससे हमारी कौन सी ऋतु बनती है? मधु माधव से हमारा क्या है? वसंत ऋतु। तो वसंत में कफ का ही हरण करते हैं, ऑब्वियस सी बात है। तो CSM, इसमें कफ, वात और पित्त, इस तरीके से शोधन जो है वो किया जाता। नेक्स्ट उसके बाद हमारे यहाँ पे बोला 48 नंबर श्लोक में, 48 में देखना, इसकी हेडिंग को ही देखना, पंचकर्म और रसायन वाजीकरण का प्रयोग। द निज विकार जो होते हैं, आप लिखना पेज के टॉप पर, निज विकार चिकित्सा। निज विकारों की चिकित्सा क्या बोली है? पंचकर्म कराना है आपने, मतलब वमन है, विरेचन है, वस्ती है, नस्य है, ये सब देना है।
और रसायन और वाजीकरण का प्रयोग कराने को बोला है, निज विकार जो होते हैं। लाभ क्या होगा वो 49 नंबर श्लोक में बताया, रोगास तथा न जायते, जायन्ते, जो रोग है वो नहीं रहेंगे। प्रकृतिषु धातुषु, धातुएं प्राकृत अवस्था में रहेंगी। धात्वाश्च अभिवर्धन्ति, धातुएं जो है अच्छी धातुएं हैं वो बढ़ेंगी, अपने प्रमाण में अच्छी होंगी। जरा मांद्यम उपेति च, जो जरा अवस्था है वो व्यक्ति की देर से आएगी, बुढ़ापा देर से आएगा। अच्छी धातुएं बढ़ेंगी, धातुएं प्राकृत अवस्था में रहेंगे और रोग नहीं रहेंगे अगर आप पंचकर्म या फिर रसायन वाचिकाओं का प्रयोग करते हैं। तो ये निज विकारों की बात थी। अब आते हैं आगंतुज विकारों पे। 52 नंबर श्लोक की हेडिंग देखना आप, हिंदी में लिखा हुआ है ना, आगंतुज और मानसिक रोगों का कारण प्रज्ञापराध, बस इसी को हाईलाइट करना, हमें इतना ही याद। आगंतुज विकार हमें पता है बाहरी कारणों की वजह से जो हो रहे हैं, विष भक्षण की वजह से, अग्नि से जल जाना, आघात लगना, इन सब से जो है वो आगंतुज विकार है। मानसिक विकार मतलब ईर्ष्या, क्रोध, लोभ, अहंकार, ये सब मानसिक है। तो आगंतुज और मानसिक सभी विकारों का जो कारण है वो हमारा होता है प्रज्ञापराध। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 55 नंबर श्लोक को हाईलाइट कर लीजिए। 55 में हाईलाइट करना, आपतोपदेश प्रज्ञानम प्रतिपत्तिश्च कारणम विकाराणाम अनुत्पत्ता उत्पत्तानाम च शांतये। ये दो कारण बताए गए हैं, जो विकार विकाराणाम अनुत्पत्ता, या विकारों को ये उत्पन्न ही नहीं होने देंगे, या उत्पत्ता नाम च शांत, और जो उत्पन्न हो गया उनको शांत कर देंगे। कौन से दो कारण है वो? आपतोपदेश प्रज्ञानम, जो आपतोपदेश ने ज्ञान दिया है वो ज्ञान सुनना, प्रतिपत्तिश्च कारणम, फिर उनका पालन भी करना। आप तो उपदेश वाला ज्ञान सुनना भी है और उसका पालन भी करना है। इन दो कर्मों की वजह से आप क्या कर सकते हो? तो जो व्याधि है उसको होने ही दोगे, अगर हो गई है तो वो शांत हो जाएगी। ऐसा तो व्याधि उत्पत्ति या उत्पन्न नाम होने देने में दो कारण है, आप तो उपदेश प्रज्ञानम और प्रतिपत्तिश्च कारणम, इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट है हमारा 61 नंबर श्लोक। ये बोला है हमारा दधी है जो उसका सेवन कब और कैसे करना चाहिए। तो न नक्तम दधी भुंजित, नक्तम मीन्स रात्रि के टाइम पे दधी नहीं खाना चाहिए। न च अपि घृत शर्करा, बिना घृत या शर्करा मिलाए। ना मुद्गयु, बिना ये मुद्गयूष के। न शोद्रम न उष्णम न आम्ल के, गरम करके नहीं खाना है, रात्रि में नहीं खाना, बिना घृत शर्करा मुद्गयूष शोद्र या आम्लक जो चूर्ण है वो मिलाए बिना दही आपको नहीं खाना चाहिए, ऐसा बोला। फिर विमर्श में देखना आप, विमर्श में 10th लाइन में देखना, विमर्श में 10वीं नंबर लाइन में एक श्लोक लिखा हुआ है, हाईलाइट करना उसको, सुश्रुत अनुसार है वो। शरद ग्रीष्म वसंतेषु प्रायशो दधि गर्हितम, बहुत बार पूछा जाता है ये। दधि गर्हित होती है, अच्छी नहीं है, किन ऋतुओं में? शरद ग्रीष्म और वसंतेषु। हेमंत शिशिर चे वर्षासु दधि शस्यते, हेमंत शिशिर और वर्षा में आप खा सकते हो। ऐसा क्यों? इसको लॉजिकली आप याद रखोगे तो जरूर याद रहेगा। शरद ऋतु है, देखिए शरद ऋतु क्या है? पित्त का प्रकोप, ये आपको याद रहेगा। शरद ऋतु में होता है पित्त का प्रकोप। तो पित्त क्या है हमारा? उष्ण गुणों से बढ़ जाता है। तो दधी वैसे ही उष्ण वीर्य है, तो उष्ण चीजें तो वैसे ही नहीं लेनी उस टाइम पे। शरद वाला हो गया। ग्रीष्म है, पहली इन्वायरमेंट में इतनी गर्मी है तो गर्म चीजें आप वैसे ही सेवन नहीं करते, वरना अम्ल पित्त जैसी ऐसी कंडीशन डेवलप होने लगती है पेशेंट में। फिर आता है वसंत ऋतु। वसंत ऋतु में क्या कफ बढ़ रहा है, दधी अभिसंधि होती है, कफ को और बढ़ाएगी उससे। तो शरद, ग्रीष्म और वसंत ऋतु, इन तीन ऋतुओं में दधी नहीं लेना चाहिए। बाकी जो तीन ऋतुएं बची हैं उनमें प्रशस्त बोला है। ठीक है, नेक्स्ट फिर जो 62 नंबर श्लोक में इस बार ये क्वेश्चन आया हुआ था, 2020 में आया है ये। ज्वरः अश्रिक पित्तः विसर्पः कुष्ठ पांडवा ब्रह्म प्राप्नुयात् कामला च उग्र विधि हित्वा दधि प्रिया। यानी जो ये जो दधी के ऊपर आपको बताया है कि कैसे दधी का सेवन करना है, किस टाइम पे करना है, किस चीज के साथ, किसके साथ लेना है, कैसे लेना है, ये बताया। अगर के त्याग करके, मतलब इसको ध्यान में ना रख के कोई कभी भी दधी का सेवन कर रहा है बिना कोई ऐसे द्रव्य मिलाए, तो उसको क्या क्या व्याधियां हो जाएंगी? ज्वर, रक्त पित्त होगा, विसर्प होगा, कुष्ठ होगा, पांडु होगा, ब्रह्म और उग्र कामला उसको हो जाता है। तो ये क्वेश्चन आया हुआ था इस बार की, निम्न में से अगर दधी का जो शास्त्रोक्त विधि से आप प्रयोग नहीं कराते हो तो कौन सा विकार ऐसे हो जाता है? तो ऑप्शंस थे काफी सारे, तो उग्र कामला उसमें से शायद उसका आंसर दिया था। तो हमारा कहने का मतलब ये बताने का क्यों है कि इस श्लोक में से क्वेश्चन आया था, तो आपको ध्यान रखना है कौन कौन से विकार होते हैं अगर आप दधी के लिए जो शास्त्रोक्त नियम बताए हैं
वैसे उसका सेवन ना करो। तो ठीक है, तो ये हमारा 7 नंबर चैप्टर है जो कंप्लीट होता है। थैंक यू।